स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, पूछा वोटिंग के कुछ दिनों बाद कैसे बढ़ जाता है मतदान प्रतिशत। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर पर किसानों की प्लानिंग, हरियाणा पंजाब में मतदान से पहले होगा बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता में फूट रहा है गुस्सा, राजपूतों ने बीजेपी को वोट न देने की अपील। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के 400 पार नारे पर उद्धव ठाकरे का वार, बोले इस बार बीजेपी तड़ी पार, 4 जून को पूरा देश कर देगा डिमोडिनेशन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, पूछा वोटिंग के कुछ दिनों बाद कैसे बढ़ जाता है मतदान प्रतिशत। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम को एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि पीठ ने चुनाव आयोग की याचिका पर जवाब देने के लिए 24 मई तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन के आवेदन पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा, जिसमें मतदान के कुछ दिनों बाद अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में बड़ी वृद्धि का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संभावित प्रतिस्थान के बारे में आशंका व्यक्त की गई है। बता दें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव आयोग को 24 मई तक एडीआर के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। याचिका में लोकसभा चुनाव के सभी चरण का मतदान होने के बाद इसका आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग हुई थी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 24 मई को तय की है। दोस्तों, दरअसल ये मामला मतदान प्रतिशत अपलोड होने में देरी को लेकर है। एडीआर ने चुनाव आयोग के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने देरी से मतदान प्रतिशत अपलोड की है। एडीआर ने कहा है कि 30 अप्रैल को जारी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण के लिए मतदान का डेटा 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के 4 दिन बाद प्रकाशित किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने याचिका में बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने कुछ मुद्दों का निपटारा किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि लोकसभा चुनाव में हर चरण के मतदान के बाद बूथ के हिसाब से दर्ज किए गए वोटों का डेटा तुरंत अपनी वेबसाइट पर चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया, इसकी वजह क्या थी बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि हर वोटिंग अधिकारी शाम 6 या 7 बजे के बाद कितना मतदान हुआ उसका रिकॉर्ड जमा करता है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के साथ 3 जजों की बेंच ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास पूरे निर्वाचन क्षेत्र का डेटा होता है, आप इसे अपलोड क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आगे कहा है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के 49S और नियम 56C2 के तहत पीठासीन अधिकारी के फॉर्म 17C भाग I में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करना होता है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर पर किसानों की प्लानिंग, हरियाणा पंजाब में मतदान से पहले होगा बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले शंभू बॉर्डर पर डटे किसान बड़ा ऐलान करेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। अभी किसानों ने ऐलान को सार्वजनिक नहीं किया है। बता दें कि मगर माना जा रहा है कि केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कोई रणनीति बनाई जाएगी। 22 मई को ये कार्यक्रम आयोजित होगा। उसी दिन किसानों के शंभू बॉर्डर पर डटे 100 दिन पूरे हो जाएंगे। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर मांग को लेकर डटे किसानों ने 100 दिन पूरे होने के लक्ष्य में बड़े कार्यक्रम का आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए किसान यहां बड़ा शोर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर के जरिए खुदाई की जा रही है, टेंट लगाने के लिए बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। पहुंचने वाले किसानों को देखते हुए धूप से बचाव के लिए ये बड़ा शोर लगाया जाएगा।
बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में 25 और पंजाब में 1 जून को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतदान से पहले ही किसानों ने बड़ी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा निर्णय लेने की बात कही जा रही है। हालांकि किसान इस निर्णय को भी सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। किसान नेता सहयोगियों के इस कार्यक्रम में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में पिछले 95 दिनों से यहां डटे हैं। किसानों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तब तक वो शंभू बॉर्डर से हिलने वाले नहीं हैं। बता दें कि किसान कृषि कानूनों से जुड़ी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते थे। 95 दिन पहले किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाला था। इसके बाद किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने की योजना बनाई थी, मगर इससे पहले ही हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई। सरकार ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए शंभू बॉर्डर के पास भारी भरकम बैरिकेड लगा दिए। किसानों ने इन बैरिकेड को हटाने का भी प्रयास किया था, लेकिन खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत के बाद किसानों ने अपने निर्णय को स्थगित कर दिया। इसके बाद किसान दोनों बॉर्डरों पर डट गए। तभी से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। चलिए अगली खबर। स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता में फूट रहा है गुस्सा। राजपूतों ने बीजेपी को वोट न देने की खाई कसम। दरअसल दोस्तों, अमेठी में क्षेत्रीय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं और लोगों को कस्में खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस समाज के लोगों ने भाजपा को वोट न देने की कसम खाई है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है। बता दें कि करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कसम खिला रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद का घटाया जा रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती है हम उसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय चुनाव के उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करते हैं तो बीजेपी के मुख्य और शीर्ष नेतृत्व अपने मुंह नहीं खोलते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कसम खाई है कि ये भाजपा को हर नेता का विरोध करेंगे और उनके वोट नहीं देंगे।